एक शादी में गई थी तो एक अलग ही टाइप की मेहंदी डिज़ाइन मिली। मेहंदी डिज़ाइन का नाम था ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन। तो आई जस्ट आस्क्ड हर कि व्हाट इज़ दिस यार। तो उसने बोला कि ये जो डिज़ाइन है ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन, उस टाइम आपको ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत नहीं है, मतलब एक रिंग ही काफ़ी है, बाकी डिज़ाइन तो मेहंदी से रंगी होगी। I just thought it was very interesting and want to share this with you. Jewelry मेहंदी डिज़ाइन। सेंटेंस भी शेयर कर लेते हैं। तो सेंटेंस होगा I had jewelry मेहंदी डिज़ाइन on my palm. palm मतलब इस पर, बिल्कुल इस तरह। ज्वेलरी मेहंदी डिज़ाइन मतलब सेंटेंस बनाएंगे I don't have to wear any jewelry. My मेहंदी is itself a jewelry. I just have to wear one ring. मतलब मुझे हाथों में कुछ ज्वेलरी पहनने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मेहंदी ही ज्वेलरी के काबिल है। जी हाँ दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मेहंदी और उससे रिलेटेड कुछ इंग्लिश सेंटेंसेस जो शादी में इस्तेमाल हो सकते हैं। रेशमा इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना और हाँ, बेल की घंटी वो भी दबानी है ताकि नोटिफिकेशंस दस्तक दे आपके मोबाइल स्क्रीन पर और हम और आप बातें कर पाए, क्योंकि बातें भी तो ज़रूरी है। में और एक टाइप दिखा मुझे, टैटू मेहंदी डिज़ाइन, मतलब वो शरीर के कहीं भी हम लगा सकते हैं, ऑन योर नेक, ऑन योर पाम, ऑन योर शोल्डर्स, एनीवेयर। तो टैटू मेहंदी डिज़ाइन विच कम्स इन डिफरेंट कलर्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इट फेड्स अवे इन 2 to 3 days। मतलब 2 या 3 दिन के बाद ये मेहंदी बिल्कुल फेड हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये टैटू मेहंदी अगर पर्टिकुलर इस पे शोल्डर पे आपको अच्छा ना लगा हो तो इट फेड्स अवे। तो हमारा सेंटेंस होगा इन द वेडिंग देयर वाज अ टैटू मेहंदी डिज़ाइन and the most important thing, it fades away if you don't need it. It fades away in 2 to 3 days। मतलब फेड अवे का मतलब धीरे 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 ये डिज़ाइन फेड हो जाती है और आखिर में निकल जाती है, बिल्कुल मेहंदी की तरह। देखिए टैटू मेहंदी डिज़ाइन आपके स्क्रीन पर तैयार है। जो टाइप है ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन, ये ना पूरी भरी रहती है। मोस्टली ये वाले डिज़ाइंस ब्राइड ही निकालती है। Most important thing in this bridal design is the hidden name of your would-be husband। मतलब होने वाले हस्बैंड का hidden name, छिपा हुआ नेम उस मेहंदी में होता है या फिर इनिशियल लेटर्स उस मेहंदी में होते हैं। प्लस there is bride, bridegroom and the pictures of dolly also। Yes, ये खास करके पूरी भरी हुई मेहंदी जिसमें ब्राइड के पिक्चर्स, ब्राइडग्रूम के पिक्चर्स, डोली के पिक्चर्स होते हैं और इसमें हिडन नेम होता है जो दूसरे पार्टनर को ढूंढना है। सो हमारा सेंटेंस होगा ब्राइडल मेहंदी वॉज ब्यूटिफुली ड्रॉन ऑन द पाम ऑफ द ब्राइड एंड इट वॉज फुल्ली कवर्ड हाफ हैंड, मतलब पूरा इतना कवर था ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन। बाकी के लोग जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम दे पुट ऑन अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, क्योंकि अरेबिक मेहंदी जो है इट डजंट कवर योर फुल पाम, एक पर्टिकुलर थोड़ा हैंड पे होती है, जस्ट लाइक ऑन योर स्क्रीन। And mostly all are bold patterns, flowers, circles and different shapes, but it doesn't cover your palm। मतलब पूरा हाथ कवर नहीं करती है, एक पर्टिकुलर आधा हाथ कवर करती है।
that is called Arabic मेहंदी डिजाइन. So हमारा सेंटेंस होगा The friends of bride had Arabic मेहंदी डिजाइन on their palm and it was authentic Arabic मेहंदी डिजाइन. ऑथेंटिक का मतलब बिल्कुल अरबी लोग जैसे निकालते हैं वैसे उसने निकाली थी. ऑथेंटिक, ऑथेंटिक मतलब सेम टू सेम, बिल्कुल उनकी तरह. एंड मोस्टली ये बोल्ड होती है. ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन और अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन में ब्राइडल जो है ना, इट इज़ वेरी डेलिकेट, बट Arabic मेहंदी design is slightly thin and it doesn't cover your palm. मतलब हमारा हाथ पूरा कवर नहीं करती है. आगे का टाइप है पंजाबी मेहंदी डिज़ाइन. पंजाबी मेहंदी डिज़ाइन मोस्टली includes circles and spirals, especially with glitters. Glitters मतलब उस पे शाइनिंग्स होती है. Along with regular मेहंदी, it has some colors and glitters. So हमारा सेंटेंस होगा पंजाबी bride had her मेहंदी on her palm with full of glitters and shines, and it was also colored with different colors. इसका मतलब है ये पंजाबी ब्राइड जो थी ना, उनके हाथों में पंजाबी मेहंदी लगी हुई थी. उसके ऊपर बहुत सारे ग्लिटर्स थे. ग्लिटर्स मतलब शाइनिंग, बिल्कुल इस तरह जो आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे. आगे का एक अलग ही टाइप निकला, अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन. मैंने उसको पूछा अरे ये क्या है अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन. तो उसने बोला मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन डिज़ाइंस आर विथ गैप्स. बीच बीच में गैप्स होते हैं, फिर भी ये अच्छी लगती है. चिल्ड्रन और गर्ल्स मोस्टली प्रेफर अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन नाउअडेज क्योंकि उसमें गैप्स ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा टाइम ऐसे रखने की ज़रूरत नहीं. विद इन हाफ एन आवर यू कैन रिमूव इट. तो उसने मुझे ये स्पेशलिटी बताई अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन की कि ये जो अफ्रीकन मेहंदी होती है ना, वो एक गैप में होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट ज़्यादा टाइम रखने की ज़रूरत नहीं है. एंड हमारा सेंटेंस होगा स्मॉल गर्ल्स यूजुअली प्रेफर अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन. मतलब छोटी छोटी लड़कियां हैं ना, उनको अफ्रीकन मेहंदी डिज़ाइन अच्छी लगती है क्योंकि ऑब्वियस बात है बहुत टाइम ऐसे पकड़कर नहीं रहना पड़ता. और आखिरी टाइप उसके पास था पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन. पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन में स्पेशलिटी थी कि उसमें मॉस्क्स, कुछ डोम्स मतलब मस्जिद के कुछ शेप्स थे, डोम्स के शेप्स थे, अलॉन्ग विथ फ्लोरल्स मतलब फूलों के साथ. तो हमारा सेंटेंस होगा पाकिस्तानी ब्राइड यूजुअली प्रेफर्स पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन with lots of mosques on her hand and also the domes. जी हाँ दोस्तों, ये पाकिस्तानी मेहंदी डिज़ाइन की एक स्पेशलिटी है कि हाथ में कम से कम एक मॉस्क माने मस्जिद होनी चाहिए और डोम्स होने चाहिए. तो ये मेहंदी स्पेशल एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताना. मैरिज पार्ट चल रहा है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड. नाउ दिस वाज पार्ट 2. आप मेरे वीडियो को पसंद तो करते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.